भोलपुर नामक एक शहर है जो एक सुंदर नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे मछली का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इस व्यापार में एक व्यक्ति रमेश मछली कड़ी बेचा करता था। वही मछली के व्यापारी बिंदु काका जो बाजार में मछली नहीं देकर सीधे रमेश को मछली देते थे। बिंदु काका जो भी मछली पकड़ते सारी मछली रमेश को दे देते थे। एक दिन बिंदु काका ले आई मछली आपने, बड़ी देर लगा दी आज जरा कम मछली हाथ लगी है। आज नदी में ज़्यादा मछुआरे आ गए थे। रमेश ने कहा, अरे बिंदु काका आप उन्हें भी साथ ही रख लो, नहीं तो रोज़ रोज़ मेरा नुकसान होता है। मैंने बहुत नुकसान उठाया है आपकी वजह से। रमेश बड़ा लालची फिश करी वाला था। वह बिंदु काका से सस्ते दामों में मछली खरीदता और महंगे दामों में बेचता था। ले लो भाई ले लो, स्वादिष्ट फिश कड़ी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे भाई साहब कितने का दिया? एक प्लेट बस 80 रुपये की। इतनी महंगी? शहर भर में ऐसी फिश कड़ी कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार खाकर तो देखिए, मछली का दाम भूल जाएंगे। ऐसा कहकर रमेश महंगे दामों में फिश कड़ी बेचा करता था। रोज़ सुबह होते ही रमेश ठेले पर चला जाता और बिंदु काका के आने से पहले मसाले और चावल तैयार करके रख लेता। मछली आने के बाद मसालों में डालकर फिश करी बना देता और उसे बेचकर पैसे कमाता था। अब उसे ज़्यादा मछलियों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। बिंदु काका की मछलियाँ अब कम पड़ने लगी थी। रोज़ बहुत से ग्राहक मछली ना होने की वजह से लौट जाया करते थे और रविवार के दिन तो अधिक भीड़ होती थी। शोर मचाकर लोग उसके कान खा जाते थे। मछलियाँ रोज़ाना कम पड़ जाती थी लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं होती। क्या महेश, तुम रोज़ कम मछली लाया करते हो? मेरा तो तुम संडे ही ख़राब कर देते हो। तुम देख तो रहे हो कितनी भीड़ है। तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा शायद। मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा एक प्लेट के। रमेश ने पलटकर देखा, कौन है जो अधिक पैसे देने के लिए तैयार है। रमेश उसे 100 रुपये में एक प्लेट मछली करी दे देता है और वह आदमी उसे खरीद लेता है। फिश करी खाते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे वाह रमेश, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, सब ऊपर वाले का कमाल है। सारी मछली कड़ी बेचकर रमेश घर वापस आ जाता है। आज कितनी मछली कड़ी बेची आपने? अरे क्या बताऊं, मछलियां ही खत्म हो गई थी। वैसे 4000 की कमाई हुई है। मछली खत्म नहीं होती तो 5000 कमाता। तो और लाओ ना कहीं से मछली, रोज़ रोज़ तुम्हारी मछली ही खत्म हो जाती है। हाँ तुमने सही कहा, मैं बिंदु काका को कहता हूँ इस बारे में। अगली सुबह रमेश ठेले पर खड़ा सोच रहा होता है, क्यों ना मैं फिश करी का दाम बढ़ा दूँ। वह फिश करी का दाम बढ़ा देता है। रमेश का होटल बहुत अच्छे से चल रहा था। उसने 2 लड़कों को काम पर भी रख लिया था, लेकिन मछली की मात्रा अब भी नहीं बढ़ रही थी। वह सोचने लगा, ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगली सुबह जब बिंदु काका मछली लेकर आते हैं तो रमेश उनसे कहता है, मुझे और मछलियों की ज़रूरत है, आप नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो। बिरजू काका कहते हैं, रमेश ज़्यादा लालच मत करो। यदि अधिक मछली नदी से निकाली जाती है तो नदी की सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे बस इतना बताइए कि आप मुझे इससे दुगनी मछलियाँ दे सकते हैं या नहीं। महेश सुनो, अपने लालच पर ज़रा काबू रखो, नहीं तो तुम नदी की सारी मछलियाँ ख़त्म कर दोगे। ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। मछली दे सकते हैं तो कहिए, वरना मैं दूसरा विकल्प ढूंढ लूँगा। बिंदु काका ने रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की किंतु वह नाकाम रहे और वहाँ से चले गए। रमेश हर दिन की तरह होटल बंद कर पैसों का हिसाब लगाते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रमेश घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, शीतल आज पूरे 10,000 की कमाई हुई है, मगर तुम अपनी मछलियों की मात्रा कब बढ़ाओगे? मैंने बिंदु काका को कहा है, देखो वह मछली की मात्रा कब बढ़ाते हैं। अरे क्या तुम भी बिंदु काका के पीछे पड़े हो? तुम खुद जाकर क्यों नहीं पकड़ लेते मछली? शीतल की बात मानकर वह 5 थैलियाँ मछली पकड़कर लाता है। जब बिंदु काका मछली लेकर उसकी दुकान पर देने आते हैं
तो इतनी मछलियाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे रमेश, यह तुमने क्या किया? इतनी सारी मछलियाँ क्यों पकड़ी? काका, मैं आपको कहते कहते थक गया था, पर आपने मछली की मात्रा नहीं बढ़ाई। अब मुझे आपकी मछलियाँ नहीं चाहिए। बिंदु काका वहाँ से चले जाते हैं और रमेश 15 से 20,000 रुपये कमाने लगता है। लेकिन 1 महीने में ही नदी की सारी मछलियाँ खत्म होने लगती है और धीरे धीरे सारी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। रमेश के होटल से लोग खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अब रमेश को पछतावा होता है कि बिंदु काका सही कह रहे थे। रमेश का होटल बंद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से अधिक उपयोग कभी नहीं करना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा लालच करनी चाहिए।